एक भी आरजेडी के कार्यकर्ता जिनके साथ में अभी हैं, कौन आया था उनके खिलाफ बोलने के लिए? तेजस्वी यादव गए थे, क्योंकि मुस्लिम वोट बर्बाद हो जाता है। यहाँ तो मुस्लिम का राजनीति जो है ना, जो मुस्लिम के साथ सटा उसका राजनीति का अंत होना एकदम अनिवार्य हो गया है। अब अंत हो रहा है सबको। मतलब कि बिहार में जो मुसलमान के साथ सटा उसका राजनीति का पूरे देश में हम बता रहे हैं कि जब मुसलमान से सटेगा उसका राजनीति खत्म। कोई चुनाव जीता हुआ है बताइए पत्रकार महोदय? भैया कभी जीता है? उनको जनता बेवकूफ नहीं है। मुकेश सहनी जैसे बहुत सहनी घूमता है यहाँ, नहीं कहलाते। तो मुकेश सहनी कुछ नहीं, मुकेश सहनी के नाम से जाना जाता था। हाँ, लेकिन पूर्व मंत्री तो भाजपा देन है कि उनको दिए, भाजपा का देन है। 17 महीना में रोजगार दिए। उनको भी डिप्टी सीएम बनाने वाले नीतीश कुमार हैं। और आने वाले में भी देखिए वो बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार का वही नेतृत्व करेगा। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। देखिए, गुजरात में विमान दुर्घटना से तो आप वाकिफ ही होंगे। काफी दर्दनाक जो है दुर्घटना होती है, लेकिन एक तरफ उधर दुर्घटना की चर्चा है तो दूसरी तरफ बिहार में जो है मुकेश सहनी की चर्चा है, चिराग की चर्चा है, तेजस्वी की चर्चा है। हम जनता से जानते हैं कि कैसे जो है उस घटना को देख रहे हैं और चिराग, मुकेश सहनी और तेजस्वी की जो है बातें चल रही है बिहार में। आइए हमारे साथ जो है एक चाचा जी मौजूद है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, कैसे देख रहे हैं गुजरात में दुर्घटना हो गया प्लेन का? तो पटना में भी हुआ था दुर्घटना। पटना में भी प्लेन गिरा था रोड नंबर 16 में। हाँ, क्वार्टर पर गिर गया था। अरे ये तो दुर्घटना होते रहेगा, उस सबसे कोई लेना देना है नहीं। उसमें तो राजनीति करने की कौन सा बात आ गया है इसमें? राजनीति करने कोई बात नहीं ना, इसमें कोई बात है। दुर्घटना में कोई रोका है और ना रोक पाएगा कभी। कोई रोका है ना रोक पाएगा? नहीं, कोई सरकार नहीं रोक पाएगा। कोई सरकार नहीं रोक पाएगा किसी सरकार। सवाल है कि बिहार में बड़ी चर्चा है चिराग जी के, एक मुकेश सहनी भी है, वो तो उप मुख्यमंत्री बना था डिप्टी सीएम। उसके पास में विधायक है, 5 गो विधायक जीता था। क्या गो विधायक रहा? 4 गो जीता था। 4 गो जीता था, चारों साफ हो गया उसका। चारों बीजेपी में है आज के डेट में। वो अपना विधायक को संभाल नहीं पाएगा, पूरा ही राज्य को कैसे संभाल पाएगा वो? मुकेश सहनी विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं। संभालते तो सारा विधायक बीजेपी में हो जाते हैं। AIM के सारा विधायक चल गए उसमें, एक विधायक छोड़ के सारे मैंने चल गए आरजेडी में। उसी तरह मुकेश सहनी के सारे विधायक बीजेपी में आ गए। तो जब विधायकों लोग नहीं संभाल पा रहे हैं तो मैंने कहाँ से मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि हमको तो बीजेपी धोखा दिया, पीठ में छुरा मारा। धोखा तो इस दुनिया के देते चलते हैं। तब इनके बाबूजी के मर्डर हुआ, उसमें कोची था, चारों ओर से सबसे पैसा ले लेते थे और जमीन के नाम पर, और बाद में किसी को जमीन नहीं लिखते थे। दलाली के चक्कर में इनका बाबूजी का मर्डर हुआ। काहे ना कोई गया है, मियाँ जी का लड़का आया मार के चला गया। एक भी आरजेडी के कार्यकर्ता जिनके साथ में अभी हैं, कौन आया था उनके खिलाफ बोलने के लिए? तेजस्वी यादव गए थे, क्योंकि मुस्लिम वोट बर्बाद हो जाता है। यहाँ तो मुस्लिम का राजनीति जो है ना, जो मुस्लिम के साथ सटा उसका राजनीति का अंत होना एकदम अनिवार्य हो गया है। अब अंत हो रहा है सबको। मतलब कि बिहार में जो मुसलमान के साथ सटा उसका राजनीति का पूरे देश में हम बता रहे हैं कि जब मुसलमान से सटेगा उसका राजनीति खत्म। तेजस्वी जी तो हैं सटे हुए, तो उनका राजनीति कहाँ दिख रहा है? 20 साल से तो ऐसी मैंने तमार है। उनके बाबूजी के 2010 में जो सीट क्या गो आया था, 22 गो। उनका तो खत्म होता है। नीतीश कुमार थे कि जिंदा कर दिए उनको 2015 में गठबंधन करके। उनको जिंदा किए ना, तो मारा हुआ पार्टी था और उसको जिंदा कर दिया। तो मारा हुआ है। तो 2010 में 22 को सीट को कुछ होता है, निर्दलीय 22 को जीत जाता है। अब एक इतना बड़ा पार्टी होके मैंने चले थे चुनाव लड़ने, और उसका 22 को सीट आया था तो मार गया था। मारे हुए आदमी को तो नीतीश कुमार चलते हैं उन्हें पलट के जिंदा करते हुए। नीतीश कुमार की वजह से सब लोग हैं। नीतीश कुमार जिंदा किए इसलिए कि उनका पास में अति पिछड़ा का वोट और उसके बाद में महिलाओं का कुछ वोट उनके पास में था इंटैक्ट। उस टाइम में 2015 की कहानी बता रहे हैं। उसी समय में एक बयान आया था मोहन भागवत का कि पिछड़ों को आरक्षण जो दिया जा रहा है उस पर समीक्षा किया जाए। उसी के कारण पिछड़ा वोट उनको इंटैक्ट हो गया। इसके कारण हुआ था। ना तो बीजेपी अकेला उस समय में चुनाव 2015 में वो भाजपा की सरकार बन रही थी। लेकिन ये केवल मोहन भागवत मोदी जी से कुछ माने नाखुश थे, जिसके कारण इस तरह के बयान देकर उनको सरकार नहीं बनने दिया था।
ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आज 4 लाख आरएसएस के कैडर के साथ बिहार में नंबर 1 पर है। आज इसके इतना किसी के पास कैडर वोट नहीं है। कैडर वोट के जहाँ तक मामला है किसी के नहीं। बिहार के लिए बीजेपी राजा है। इसमें हम बता रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी होती है ये ठेकेदार बेस पार्टी होती है। इनकी शासन होता है तो इनके पास में सब गाड़ी में झंडा लगे लगेगा। आरजेडी का शासन हो जाएगा तो सारा गाड़ी में झंडा लगेगा, आरजेडी का लालटेन का झंडा लगेगा। लेकिन आज क्या वो के पास में देख रहे हैं गाड़ी में झंडा लगे हुए हैं। झंडा अब तो ही झंडा लगे लगता है। हाँ, सरकार का झंडा लगने लगता है। उसके बाद में जो है ना लाठी, ये हाथ में लाठी और हरियर पट्टी हर चौक चौराहा पर जो नजर आता था वो आदमी आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। तो क्यों नहीं आज के डेट में नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहा है? वो आरजेडी के कार्यकर्ता सारे मर गए, दुनिया में नहीं है। कहाँ गए वो सब? तो इन लोग का तो है कि माने कि जब मेरा सरकार आएगा तो हम लोगों पर रंगबाजी करेंगे, चौक चौराहा पर के लोग ऐसा करते हैं कि सरकार आता तो लोग पर रंगबाजी करते हैं। हाँ, ट्रैफिक पुलिस बन जाता है ट्रैफिक होता है, उसके इशारे पर ट्रैफिक चलने लगता है आरजेडी के समर्थकों के। हाँ, समर्थकों के इशारे पर हम लोग देखे हुए हैं। जितना नरसंहार हो चुका है ना, हम लोग ऑन द आंख देखे हुए हैं। आंखों देखी हम बता रहे हैं कि नरसंहार 2005 में नीतीश कुमार के सरकार बना था, एनडीए के सरकार बना, माने गठबंधन का। उसके बाद में एक वो वाकया बता दीजिए जिसमें 89 आदमी काट दिए गए एक गांव में। एक भी वाकया बताइए कि 20 प्लस भी कोई आदमी काट दिए होंगे 2005 के बाद, नहीं कटा होगा। उसी को जंगल राज बोला जाता था। 35 गो सेनारी में, 35 गो बारा में, 24 गो नारायणपुर में, 24 को शंकर बिघा में, 89 को बाथे में। अब हम बोलिए ना, जोड़ाते जोड़ाते थक जाएंगे, इतना नरसंहार हो चुका था। इसी को जंगल राज कहता था लोग। जंगल राज की परिभाषा अब नया उम्र के लड़कन है जरा उम्रे नहीं हुआ है, सावन में जन्म लिया, भादों में बाढ़ आया तो कहा कि ऐसा बाल देखबे नहीं किए। तो यही चीजवा तो यहाँ पर है, यही चीजवा तो यहाँ पर हो रहा है। देखिए तमाम तरह के बात जो है आप सुने। हमारे साथ चाची भी है, महिला है हमारे साथ। चाची, चुनाव है इस साल, बड़ी चर्चा है। एगो लालू जी के लड़का तेजस्वी जी को जानवे करते होंगे, एगो तेजस्वी जी है, एगो नीतीश जी है। ये दोनों मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं। किसको बनाइए? मोदी के बनाए हम। मोदी के मुख्यमंत्री? हाँ, मोदी हमरा सब कुछ करे छथिन। पूरा जो न होत रहे से हो गए, अब मोदी के बनाए। मोदी तो पहले ही प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो मुझे रहबे करता थे। अच्छा, नीतीश और तेजस्वी में से क्या? नीतीश के। नीतीश के? कहे चाची नीतीश के बड़ी मानते हैं? बड़ी मानते हैं, काम करते हैं नीतीश, काम करते हैं मोदी, तो किसको मानेंगे? नीतीश और मोदी काम करते हैं। तब कौन करते हैं? वो काम करते हैं। उसो तो कलथिन चोरी तो खटैत हत। हाँ, उसो तो कलथिन तो दुनिया में नाम बज गए। लालू यादव के, तेजस्वी के, और क्या करें? लालू यादव का तो बड़ी गरीब ला काम कर लेती, कुछ न करथिन हमरा सके, कुछ न करथिन। कुछ न कर। नीतीश बाबू करथिन? हाँ हाँ, बहुत कुछ करथिन। लड़का सके पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ। तो नीतीश कुमार बहुत कुछ किए। साइकिल वो सब है ना दिल, और कौन दिल के कौन कर? मोदी जी लड़की के लिए भी बहुत कुछ किए है ना। चलिए देखिए, और भी जो है महिला लोग यहाँ पर है, और महिलाओं में काफी जो है नीतीश कुमार का क्रेज रहता है। नीतीश कुमार को बहुत जो है मानते हैं। चाची है हमारे साथ। कैसे देख रहे चाची? एगो लालू जी के लड़का तेजस्वी जी है और एगो नीतीश कुमार है, दोनों मुख्यमंत्री को लेकर के, कुर्सी को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं। केकरा मुख्यमंत्री देखते हैं आप, नीतीश के कि तेजस्वी के? नीतीश को। नीतीश को? काहे चाची? है काहे चाची? काहे? बहुत अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम किए हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि कामे नहीं करते। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, और भी जो है हम लोगों से जानेंगे। यहाँ पर काफी जो है युवा लोग भी है, और मिलकर आपको बताते हैं। देखिए, लगातार चर्चा बिहार में नीतीश कुमार के, तेजस्वी के, मुकेश सहनी के भी चर्चा है। मुकेश सहनी भी कह रहे कि हम तो डिप्टी सीएम तो हमें बनिए जाएंगे, 45 से 60 को सीट मांग रहे हैं। मुकेश सहनी के यार 4 को सीट नहीं निकलेगा, वो 40 को 45 को सीट मिले। देख रहे हो आरजेडी इधर अलगे चिल्ला रहा है कि हम 140 सीट पर लड़ेंगे।
नीतीश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश जी चाहेंगे तो बना सकते हैं किसी को भी, बाकी नीतीश के अलावा नीतीश जी चाहेंगे तो किसी को बना सकते हैं। किसी को भी, एनडीए गठबंधन में जो भी चेहरे हैं। ये सही है, सन ऑफ मुल्ला जब कहता है उसको। मुकेश सहनी की बात नहीं कीजिए, जो काम किया है बिहार के लिए उसका बात कीजिए ना भैया। सहनी की बातों नहीं किया जाएगा। नहीं, मुकेश सहनी का क्या बात, मुकेश सहनी की बात करेगा आरजेडी वाला की या हम डिप्टी सीएम बने के सपना देख रहे हैं। वो कोनो सीएम नहीं बनी। इधर आइए। मुकेश सहनी आज तो अपने कोई चुनाव जीता हुआ है? बताइए पत्रकार महोदय, हाँ भैया कभी जीता है? उनको जनता बेवकूफ नहीं है। मुकेश सहनी जैसे बहुत सहनी घूमता है यहाँ। हाँ, मुकेश सहनी से हमारा बोलना 40 को 60। सुनिए, मुकेश सहनी से होशियार सहनी समाज में हमारा है हरीश सहनी। हरीश सहनी उनके जैसे बात विचार उनको मुकेश सहनी को हो जाएगा। मुकेश सहनी सत्ता के लिए पागल हो बने हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको जो पूर्व मंत्री कहला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का देन है, नहीं तो नहीं कहलाते। तो मुकेश सहनी कुछ नहीं। मुकेश सहनी के नाम से जाना जाता था। हाँ, लेकिन पूर्व मंत्री तो भाजपा देन है कि उनको दिए। भाजपा का देन है। मलाह का वोट होता है ना, वो बीजेपी की तरफ जाता है। अब बीजेपी और मलाह का डिसाइडेड जो होता है ना, वो मुजफ्फरपुर जिला से शुरू होता है। मुजफ्फरपुर जिला का मलाह जो होता है ना, बीजेपी का कैडर जितना अच्छा होता है उतना कहीं का मलाह नहीं मिले, कहीं का मैंने कोई जाति में उतना नहीं मिलेगा जितना बीजेपी को मैंने कैडर होता है उसा। मुकेश सहनी तो कहे कि मल्लाह और निषाद समाज के फोटो तो हमारे पास में है। मैंने एगो मलाह के अथी लड़का एगो मियाँ जी के लड़की से लव कर लिया था, उसको बुला के और मुजफ्फरपुर में काट दिया गया था मियाँ जी के मोहल्ला में बुला के। उसके बाद जो दंगा हुआ था उसके बाद में मलाह कभी बीजेपी को छोड़ सकता है? जो बीजेपी खड़ा होकर उस दंगा का पूरा समर्थन किया था, मल्लाहों के बीच में खड़ा होकर कोई गया था कोई गया था ना, कोई आरजेडी का गया था ना। मुकेश सहनी है बात आप जाने का। जो मलाह जो है से, और मलाह मुजफ्फरपुर से ही डिसाइड होता है कि मलाह किधर जाएगा। मलाह का वोट आज 1990 से लगातार भाजपा के वोट पड़ा, कभी मलाह किसी को दूसरा का वोट नहीं दिया, खास करके मुकेश सहनी। हाँ, 9 छोरा क्यों? तो सब सोचा कि बड़ा जात नहीं वोट दे रहा है हमको, 9 माछ लेके। हाँ, 9 अब कराही पे आए, वो कौन खेरला देखने जाएगा उसका कराही का पेना, और वो लेडीज पर्स पे कराही वाला, ये सब कोई नहीं। देश का 2 ही पार्टी है बिहार में। अरे देखने दीजिए, नहीं होने वाला है। नहीं होगा डिप्टी सीएम का। 4 गो विधायक को संभाल नहीं पाए और डिप्टी सीएम का सपना देखते हैं। 4 गो विधायक। मुकेश सहनी क्या बात कर रहे हैं? जो चिल्ला रहे थे 17 महीना में रोजगार दे दिए, जो चिल्ला रहे हैं ना, इधर देखिए जो चिल्लाते हैं अभी घूम के बिहार भर चिल्ला रहे थे कि हम 17 महीना में रोजगार दिए, उनको भी डिप्टी सीएम बनाने वाले नीतीश कुमार हैं। और आने वाले में भी देखिए वो बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार का वही नेतृत्व करेगा। और बिहार का इतिहास रहा है, जिस समय अनुग्रह नारायण डिप्टी सीएम बने, सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने, बिहार में जितने भी लोग डिप्टी सीएम बने वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। बिहार का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। जो भी डिप्टी सीएम बना वो कभी भी जो है मुख्यमंत्री नहीं बना। और भी जो है युवा भाई साथी है यहाँ पर, मुकेश सहनी जी को जानते हैं? जी जानते हैं। डिप्टी सीएम बनने के बारे में सोच रहे, 40, 45, 50 को सीट बनता है। अब तो जनता तय करेगी। अगर जनता के नज़र में अगर वो हैं कि हमारे लिए अच्छा काम करेंगे तो जनता क्यों नहीं डिप्टी सीएम उनको तय करेंगे? जनता तय करेगी। चलिए, तो जनता तय करेगी। मुकेश सहनी की चर्चा हो रही है, ठीक है। लगातार नीतीश और तेजस्वी के बाद जो है मुकेश सहनी की भी चर्चा हो रही है, और लगातार जनता की आपने प्रतिक्रिया भी सुनी। अब आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल तो धन्यवाद, आप एक 24 देख रहे हैं।